हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट की 1.2 एक्सरसाइज। तो इसमें हम देखेंगे कि 1.2 एक्सरसाइज में डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे। तो बच्चों, उसमें पहली प्रॉपर्टी हमारी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी में देता है अगर इफ वन इंटीजर divided by the other integer, then the answer will be a integer. Okay, so we can say that x or any other variable. So अगर एक integer another integer रहता है तो जो हमें वैल्यू मिलती है वो भी एक integer होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमने इसे मल्टीप्लिकेशन में बहुत ही अच्छे से कवर किया था, बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में वर्क नहीं करती। a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। एग्जाम्पल, अगर 2 को डिवाइड करने पर 4 में कभी भी इक्वल नहीं होगा 4 डिवाइड करने पे 2 को। चेक, इनके आंसर इक्वल कभी नहीं होंगे। सिमिलरली हमने थर्ड प्रॉपर्टी भी देखी थी। तो थर्ड प्रॉपर्टी में दिया था एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव कैसे होगा? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में इसमें जो a डिवाइडेड बाय b प्लस c नेवर इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, राइट। तो ये हमें कभी भी इनकी वैल्यू ने खोलने के बाद इससे डिवाइड करने पे, इनको खोलने पे इससे डिवाइड करने पे इक्वल नहीं होगी। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टीज देखी? क्लोजर प्रॉपर्टी देखी, कम्यूटेटिव देखी एंड ये एसोसिएटिव। अब हम देखेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसे डिवाइड करने पे हमें वही वैल्यू मिल जाए। 4 डिवाइडेड बाय 1, सो द वैल्यू इज 4। तो क्या होगा? हमें आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमें 1 से मल्टीप्लाई में भी 1 होता है और डिवाइड में भी 1 ही होता है। अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी देखेंगे, जीरो प्रॉपर्टी। जीरो प्रॉपर्टी में क्या होता है? हम 4 में डिवाइड करेंगे 0 से तो हमें यहाँ पे 0 ही वैल्यू मिलेगी। ठीक, इतनी हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं। एक और प्रॉपर्टी होती है डिवीजन बाय इटसेल्फ। डिवीजन बाय इटसेल्फ। डिवीजन बाय इटसेल्फ में क्या होता है? इटसेल्फ मतलब अपने में अपने से ही मल्टीप्लाई। तो कैसे होगा? -6 में डिवाइड करें -6 से तो हमें मिलेगी वैल्यू 1, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। एक लास्ट प्रॉपर्टीज में होती है 7 डिवीजन बाय 1। अब -6 में डिवाइड करें अगर 1 से तो वैल्यू मिलेगी -6। Why the answer is -6? Because of here is -6, so we can't cut the both minus। देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस नहीं है तो हमें क्या होगा? एक माइनस है तो वो आ जाएगा। तो हमारे पास 7 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी जिनके बेसिस पे हम 1.2 एक्सरसाइज को लगाएंगे। एंड 1.2 एक्सरसाइज बहुत ही इजी है जिसमें इन प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में, हमें इनका क्या कर साइन भी निकालना है और इन्हें सॉल्व भी करना है। तो सॉल्व करेंगे कैसे? 4 को डिवाइड करेंगे 16 से तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 4 16, तो ये हो गया आंसर हमारा। सेकेंड, 4 4 16 और एक माइनस है तो माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 16। यहाँ 0 से डिवाइड करेंगे -8 में तो क्या हो जाएगा? 0 मिल जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे और एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिलेगा आंसर? 100। अब यहाँ देखिए तो -100 मिलेगा हमें, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही माइनस है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी सिर्फ एक माइनस है, इसीलिए क्या मिलेगा? -100। 601 में डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो क्या मिलेगा? -601।
इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, पहले तो माइनस आ जाएगा, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। इसमें 11 से करेंगे तो हमें ये डिवाइड करना पड़ेगा भाई, 3 4 54 में 11 से 11 3 जा 33, साइन कौन सा आएगा, माइनस। अब ये देखते हैं 15 हो गया, 11 बन जा 11, 4 4 11 4 जा 44, तो आंसर होगा 314, राइट। अब देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 21 की टेबल हम पढ़ेंगे अगर, तो देखिए इसे काटे तो 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो क्या आ जाएगा, +7 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ -76 डिवाइडेड बाय -19 है, तो इससे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 19 5 जा 19 4 जा 76, तो ये हो गया हमारा आंसर। फर्स्ट को मैंने सारे सॉल्व किए, बट आप लोग ट्राई करिएगा कि क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई करिए, एंड उसके बाद ना हो तब सॉल्यूशन को देखिए, और अगर सही हो जाता तो मैच कराइए, अगर सही है तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता तो फिर देख सकते हैं प्रोसेस, ठीक। अब इसमें बोला डू द फॉलोइंग डिवीजन सम्स एंड चेक योर आंसर बाय मल्टीप्लाइंग द डिवीजन एंड द क्वोशिएंट। कैसे करोगे, 42 को 14 से डिवाइड करना, तो कैसे डिवाइड करते हैं, चलो 42 डिवाइडेड बाय 14, तो ये जाएगा 7 6 जा 42, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 हमें आंसर मिल गया, माइनस माइनस प्लस 3 आंसर है हमारा, ठीक। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको देखते हैं, ये -1 +1 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा आंसर। सेकंड में 6 क्वेश्चन है, जिसमें से हमने 2 क्वेश्चन यहाँ कवर कर लिए, आगे के क्वेश्चंस को हम इस वाले में आगे देखते हैं। तो हमारा 0 में हम -5 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0। अब देखिए 11 में 110 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, -10। 15 6 जा ±6। अब यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ आंसर आएगा -5, ठीक। अब देखते हैं स्टेट द वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इसमें आपको सब कुछ दे रखा है, बस आपको बताना है कि जो लिखा हुआ है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो -1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 होगा, तो इसका मतलब ये ट्रू है। अब देखिए 0 से अगर डिवाइड करें 4 को तो ये अनडिफाइंड होगा, नहीं। हाँ, अगर नीचे 0 होता है तब वो इनफाइनाइट जाता है, अगर ऊपर 0 है तो वो आंसर 0 देता है, इसलिए क्या होगा, फॉल्स। अब ये देखते हैं 8 7 जा 56 प्लस माइनस माइनस, मतलब क्या है, ट्रू है, तो क्या हो जाएगा आंसर, ट्रू। अब देखिए 16 की टेबल में 144 आता है 16 9 जा 144, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, ट्रू। अब देखिए अगर नीचे डिवाइड रहता है तो हमेशा अनडिफाइंड या फिर इनफाइनाइट वैल्यू जाएगी, बट यहाँ क्या बोल रहा है, 0, तो ये हर हालत में फॉल्स हो जाएगा। अगर 17 की टेबल पढ़े तो 17 2 जा 34, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो आंसर -2 आना चाहिए। तो आप लोग बोलेंगे कि मैम माइनस, लेकिन एक छोटे से साइन की वजह से आप फॉल्स कर देंगे। हाँ, एक छोटा सा साइन भी पूरे की पूरी वैल्यू को गलत या सही कर सकता है। कैसे, आप जानते हैं कि +2 बड़ा होता है, -2 बहुत छोटा होता है, 0 के बाद -1 -2। अगर -2 और -1 की बात की जाए तो -1 जो हमारा होगा वो बड़ा होगा और -2 छोटा होगा, तो उस हालत के हिसाब से तो -2 बहुत छोटा होना चाहिए, और हमने तो बड़ी वैल्यू ले ली, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। अब देखिए 15 6 जा 90, कोई प्लस यहाँ पे माइनस है ही नहीं, तो पॉजिटिव में वैल्यू मिलेगी, तो ये तो ट्रू हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 30
15 में करेंगे तो -5 आएगा, तो ये ऑब्वियसली ट्रू होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए मेरे साथ बेटा, सब सारे लोग क्वेश्चंस करते जाना, ठीक है। अब हमारा मैच द फॉलोइंग है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। तो डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, प्लस माइनस -1। अब -1 कहाँ है, ये रहा, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 1। अब देखिए 0 में अगर किसी भी से भी डिवाइड करते हैं, अगर हमारा ऊपर न्यूमरेटर में 0 होता है तो क्या होगा, वैल्यू 0 कर देगा, तो 0 ये रहा। अब देखिए अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो वैल्यू को अनडिफाइंड या तो इनफाइनाइट कर देगा। अब सबको दिख रहा है कि आंसर कहाँ है, ये रहा। फोर्थ आंसर माइनस माइनस प्लस, और ये 1 हो गया तो +1, +1 कहाँ पे है, ये रहा फोर्थ। अब देखिए 25 में डिवाइडेड बाय -1 करेंगे तो आंसर क्या मिलेगी, -25, तो लास्ट आंसर ये रहा, ठीक। अब फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, स्टेट वेदर द क्वेश्चन इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो हमें बताना है कि यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आएगा, नेगेटिव कि 0, हमें इसका वैल्यू नहीं निकालना। अब देखिए माइनस माइनस प्लस है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ माइनस से यहाँ प्लस है तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, नेगेटिव आंसर आएगा। यहाँ न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू है तो आंसर क्या आएगा, 0। अब देखिए प्लस माइनस माइनस तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव होगा, सो द वैल्यू इज पॉजिटिव, ठीक। इसकी सारी की फोटो खींच लीजिए या तो नोट्स को कंप्लीट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, उसमें हम 1.3 को कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। एंड 1.3 भी मे बी शॉर्ट ही है, जैसे 1.2 में 5 तक के ही क्वेश्चंस थे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।